नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में आज चौरसिया महासभा आजमगढ़ के तत्वावधान में नवगठित ब्लॉक अजमतगढ़ के कार्यकारिणी की बैठक चौरसिया मैरिज लॉन जैनपुर में ब्लॉक अध्यक्ष रामवृक्ष चौरसिया, ब्लॉक प्रभारी संतोष कुमार चौरसिया की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन आलोक चौरसिया ने किया। जैनपुर बाजार के व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष चौरसिया ने कहा कि सभी जातियों की तरह चौरसिया समाज का विकास भी होना चाहिए। जिला के संरक्षक हरिचंद चौरसिया और श्री राम लखन चौरसिया के मार्गदर्शन में समाज के अनेकों वक्ताओं ने समाज की राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक सहभागिता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। चौरसिया महासभा के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चौरसिया ने कहा कि सभी सरकारों ने चौरसिया समाज की राजनीति को उपेक्षा की है। ये अब असहनीय होता जा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो हम लोगों को अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन के माध्यम शक्ति प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। राजेश चौरसिया की जिलाध्यक्षता और महासचिव हेमंत चौरसिया की अगुवाई में चौरसिया समाज के कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे, जिसमें मुख्य रूप से जेपी चौरसिया, संजय चौरसिया, मनोज चौरसिया सहित तमाम लोग उपस्थित थे। दिनेश चौरसिया ने अपने कुलगुरु महर्षि चौरसी महाराज को माल्यार्पण करके पुष्पांजलि दिया। सर, आपका परिचय? मैं अरुण कुमार चौरसिया, चौरसिया महासभा का मंडल अध्यक्ष हूँ। सर, यहाँ पे चौरसिया मैरिज हॉल में किस तरह की बैठक की गई थी, क्या क्या दिक्कत किया गया है? जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आजमगढ़ में कुल 22 ब्लॉक हैं और हमारे सभी 22 ब्लॉकों के अपने चौरसिया समाज की एक कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसमें हर कार्यकारिणी में करीब 30 सदस्य हैं। उसी क्रम में हम आज अजमतगढ़ ब्लॉक की गठित कार्यकारिणी को यहाँ एक मंच पर इकट्ठे होकर हम लोग चौरसिया समाज की समस्याओं और उस पर निराकरण के संबंध में इकट्ठे हुए हैं। और क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे चौरसिया समाज को? संदेश यही है कि हम लोग एकजुट होकर अपनी शक्ति को पहचानें और समाज में जितनी भी शक्ति के माध्यम से हमारे समाज को क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त करें। यही हमारा उद्देश्य है। उसमें बहुत सारे लक्ष्य हमारे सामने हैं। प्रारंभिक लक्ष्य हमारा है कि शैक्षणिक जो हमारी समस्याएं हैं समाज की, उसको दूर किया जाए। हमारी राजनीतिक समस्याएं हैं जिसमें हमारी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके, उस पर हम लोग कार्य करें। और साथ साथ इसके मैं मनीष कुमार चौरसिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष जैनपुर। सर, आज ये मैरिज हॉल चौरसिया मैरिज हॉल में किस तरह की बैठक की? ये एक चौरसिया समाज की मीटिंग थी, क्योंकि हमारे बड़े भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। डॉक्टर अरुण कुमार चौरसिया ये आजमगढ़ मंडल चौरसिया महासभा के अध्यक्ष भी हैं। ये अभी ब्लॉक स्तर का जो है ये गठन कर रहे हैं। अजमगढ़ ब्लॉक का गठन करना था, उसके उपलक्ष्य में सभी लोग चौरसिया मैरिज हॉल में उपस्थित थे और हमारे नगर के, हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग थे। अतरौलिया के सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 239 पर दिन में 10:30 बजे के समथिंग करीब अंबेडकर नगर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित कार ने मोपेड सवार को टक्कर मार दी तथा कार डिवाइडर से टकराते हुए सड़क पार गड्ढे में पलट गई, जिसमें कार के परकच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में सभी 5 लोग सवार थे। एयरबैग खुल जाने की वजह से सभी लोग सुरक्षित हैं। वही मोपेड सवार गोनई कौणपुत्र सत्तू, जिनकी 70 वर्ष उम्र तथा शंभू कुमार 60 वर्षीय निवासी जमीन नंदना थाना अतरौलिया को गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को नज़दीकी सौसैया अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोपेड सवार ने हेलमेट लगा रखा था, इसलिए उनको भी चोट कम लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अंबेडकर नगर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार आर्टिगा कार सौसैया अस्पताल के पास पहुंची, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार सड़क पार कर रहे थे और कार अनियंत्रित होकर मोपेड सवार को जोरदार टक्कर मार दी तथा डिवाइडर से टकराते हुए कार खाई में जा पलटी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सौसैया अस्पताल के पास एक गोल चक्कर बनना चाहिए। यहाँ एक्सीडेंटल स्पॉट बन गया है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता रहता है और लोगों को मौत भी होती रहती है, लेकिन प्रशासन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 67 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1610 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 389 वाहनों का चालान किया गया और थाना फूलपुर से 2, थाना कोतवाली से 1 और थाना रानी के सराय से 1 कुल 4 वाहनों को सीज किया गया।
और आज आजमगढ़ में जिला अधिकारी ने प्रातः ही सुबह सुबह जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में स्वच्छता एवं मरीजों की आवश्यक सेवाओं की कुशलता को देखकर SICIMA के डॉक्टर अनुप सिंह को स्वच्छता के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तस्वीरें देखिए। मैं आपको आपके मोहल्ले वार्ड गली का स्वच्छता सम्राट घोषित करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने सराहनीय प्रयासों से और लोगों को प्रभावित करेंगे और अपने जैसे 100 और नगरवासी बनाएंगे। थैंक यू सर। मैं IMA का प्रेसिडेंट भी बन गया हूँ यहाँ पर। अरे कल ही बनाऊँ तो सर। आप 100 के 100 डॉक्टर को ही दे दीजिए। कह रहे नहीं तो CM साहब आके तुमको कूड़ा एक दूसरा दिखाओ जो हम CM साहब को देने वो जो देने वाले थे वो दिया नहीं। IMA के डॉक्टर से बता दीजिए। जोर से बोलिए। कूड़ा प्रेमी मान्यवर, आपकी टीम ने हमारी टीम ने पाया कि आपका गंदगी के प्रति अभूतपूर्व लगाव है, जिसके कारण आप स्वच्छ भारत मिशन में अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। कूड़े के प्रति इसी प्रेम के कारण आपको अपने मोहल्ले अब्लिक वार्ड के कूड़ा प्रेमी की उपाधि प्रदान की जाती है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों से प्रेरित होकर शीघ्र स्वच्छता सम्राट की उपाधि से सुशोभित होंगे। जिलाधिकारी। ये मैं CM साहब को देना चाह रहा था, दिया नहीं। निजामाबाद के शीतला माता मंदिर में चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों ने सुबह 4 बजे से मंदिर में लाइन में खड़े होकर अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं बाहर क्षेत्र के स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। कतार में खड़े भक्तों ने जय माता दी के नारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हुआ था। पूरे मंदिर को लाइट की झालरों से सजाया गया था। वहीं नगर पालिका द्वारा साफ सफाई नहीं की गई, जिसके कारण जगह जगह कूड़ों का अंबार दिखाई दे रहे हैं। न तो मंदिर के सड़कों पर चूना मारा गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से इस व्यवहार से आहत है, क्योंकि यह ऐतिहासिक मंदिर में देश के कोने कोने से लोग नवरात्रि में दर्शन पूजन करने आते हैं। सगड़ी तहसील क्षेत्र के उदका गांव में भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव के नेतृत्व में गांव सरकार जन जागरूकता अभियान के तहत बैठक कर लोगों को गांव सरकार के बारे में बताया गया। ग्रामीणों को जागरूक करते हुए श्री यादव ने कहा कि गांव सरकार का मामला पिछले दिनों हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने रखा था। उन्होंने इस पर सकारात्मक विचार भी दिए थे। उम्मीद है आने वाले समय में यह मामला सदन में भी उठाया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके हम की गांव सरकार आंदोलन चलाते रहेंगे। गांव-गांव बैठक कर लोगों को गांव सरकार के प्रति जागरूक करेंगे और उनके अधिकारों से उन्हें वाकिफ कराएंगे। हम लोग गांव सरकार लागू कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आम जनता से भी यह अपील करते हैं कि वह गांव सरकार जैसे गंभीर विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ें और इस आंदोलन में साथ आएं। क्या कुछ कहा भारतीय परिषद प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने, सुनिए। देखिए, आज यह अजमतगढ़ ब्लॉक के उदका गांव में आज की यह ग्रामीणों के साथ बैठक हुई है और यह क्रम हमारा बराबर चला आ रहा है कि हर गांव में ऐसे ही 10 लोग 20 लोग जो लोग भी मिल रहे हैं उनको बुला करके ग्रामीणों को गांव सरकार के बारे में हम बता रहे हैं कि गांव सरकार क्यों ज़रूरी है, क्यों बनना चाहिए। और गांव सरकार जो हमारी लागू नहीं हो रही है, तो यह नेता लोग क्यों गांव सरकार को लागू नहीं कर रहे हैं। पार्टी में, सत्ता में सभी पार्टियां आ रही हैं, लेकिन किसी ने भी गांव सरकार के बारे में कोई बात नहीं विधानसभा में उठाया, न कभी इस पर चर्चा की। गांव सरकार लागू होना चाहिए, गांव के लोगों को उसका अधिकार देना चाहिए जो है। तो इनके बारे में ही पता हम लग रहे हैं ग्रामीणों को कि भाई कि ये जो नेताजी हमारे लोग हैं ये लोग लागू नहीं कर रहे हैं, तो इनका फ़ायदा है। गांव सरकार लागू ना होना नेता और पार्टियों का फ़ायदा है, गांव सरकार लागू होना जनता का, गांव वालों का फ़ायदा है। ये इन लोगों को अंतर भी हम लोग बता रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद भी बता रहे हैं कि आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 243(6) में ग्राम पंचायतों को 29 विभाग का मालिक बनाया गया है। और जब यह ग्राम पंचायतों में गांव सरकार हमारी लागू हो जाएगी तो उसी गांव में लेखपाल, उसी गांव में सेक्रेटरी, उसी विभाग गांव में जो है कि 29 विभाग के हमारे कर्मचारी सारे के सारे लोग रहना चालू कर देंगे। अब गांव वालों को न तो कोर्ट जाना है, न थाना जाना है, न तहसील जाना है, न ब्लॉक जाना है, न किसी के पीछे चक्कर लाना, न किसी नेता, किसी विधायक के पीछे लगू बनना है। गांव की जनता स्वयं जो अपने में अपना अधिकार समझेगी, किसी विधायक एमपी के पीछे नहीं भागेगी। अब विधायक एमपी लोग गांव सरकार बनने के बाद खूब गांव में लोग आएंगे।
आज के डेट में जो भी विधायक हमारा जीत रहा है वो कभी 5 साल गांव में नहीं आता है। उसका कारण यह है कि वो नेता जानता है कि यह जनता हमको वोट नहीं कर रही है, यह जनता जो है पार्टी और अपने जातिवाद को वोट कर रही है। इसीलिए हमारा विधायक एमपी कभी भी क्षेत्र में नहीं आता है और हम गांव वाले हमेशा अपने को ठगी महसूस करते हैं। तो नेताओं को भी सबक सिखाने के लिए हम लोग जनता को इस चीज़ का एक टिप्स दे रहे हैं कि आप लोग किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर मत बनिए। एक स्वतंत्र रूप से अपने मत का उपयोग करके अच्छे लीडर को पैदा करिए, चाहे वो किसी पार्टी से आवे, और इसी तरीके से हमारा बदलाव होगा और गांव सरकार हमारी लागू होगी। गांव में हमारा नेता आना चालू हो जाएगा, विधायक एमपी लोग आएंगे, हम सभी की समस्याओं को सुनेंगे, गांव हमारा खुशहाल होगा, गांव हमारा विकसित होगा। गांव के लोगों को अपना जो है कि एक पावर समझ में आएगा कि मेरा पावर क्या है, मैं वोट क्यों दे रहा हूँ, ये अधिकार उनको समझ में आएगा, गाँव हमारा खुशहाल होगा। रविवार था छुट्टी का दिन, लेकिन आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी निकल पड़े अचानक शहर का निरीक्षण करने। नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखकर सबसे पहले पहुंचे चौक स्थित दक्षिण मुखी माता के मंदिर। उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। नगर पालिका के ईओ को मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार साफ सफाई कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस परिसर के आसपास चूना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव निरंतर कराया जाए। उन्होंने मंदिर के गेट एवं चबूतरे पर जूता चप्पल पहनकर घूम रहे सुरक्षा कर्मियों एवं नागरिकों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मुख्य मंदिर के द्वार एवं उनके आसपास किसी भी कीमत पर जूता चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में अगले भ्रमण के दौरान ऐसी कोई गलती पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्देश देने के बाद जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी पहुंचे आजमगढ़ जिले के सदर अस्पताल। पहली बार अस्पताल की साफ सफाई देखकर खुश हो गए। उन्होंने स्वच्छ अस्पताल को देखकर प्रोत्साहन के लिए स्वच्छता सम्राट का प्रमाण पत्र मंगवाया और अस्पताल के ISIC डॉक्टर अनूप सिंह को देकर सम्मानित किया। और उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर को हमेशा ऐसा ही साफ सुथरा रहना चाहिए। मैं आपको आपके मोहल्ले, वार्ड, गली का स्वच्छता सम्राट घोषित करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने सराहनीय प्रयासों से और लोगों को प्रभावित करेंगे और अपने जैसे 100 और नगरवासी बनाएंगे। थैंक यू सर। मैं आईएमए का प्रेसिडेंट भी बन गया हूँ यहाँ। अरे कल ही बनाऊँ सर। तो आप 100 के 100 डॉक्टर को ही दे दीजिए। कह रहे नहीं तो सीएम साहब आके तुमको कूड़ा एक दूसरा दिखाओ जो हम सीएम साहब को देने वो जो देने वाले थे वो दिया नहीं। आईएमए के डॉक्टर से बता दीजिए। कूड़ा प्रेमी मान्यवर, हमारी टीम ने पाया कि आपका गंदगी के प्रति अभूतपूर्व लगाव है, जिसके कारण आप स्वच्छ भारत मिशन में अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। कूड़े के प्रति इसी प्रेम के कारण आपको अपने मोहल्ले वार्ड के कूड़ा प्रेमी की उपाधि प्रदान की जाती है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों से प्रेरित होकर शीघ्र स्वच्छता सम्राट की उपाधि से सुशोभित होंगे। जिलाधिकारी। मैं सीएम साहब को देना चाह रहा था, दिया नहीं। रविवार था छुट्टी का दिन, लेकिन आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी निकल पड़े अचानक शहर का निरीक्षण करने। नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखकर सबसे पहले पहुंचे चौक स्थित दक्षिण मुखी माता के मंदिर। उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। नगर पालिका के ईओ को मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार साफ सफाई कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस परिसर के आसपास चूना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव निरंतर कराया जाए। उन्होंने मंदिर के गेट एवं चबूतरे पर जूता चप्पल पहनकर घूम रहे सुरक्षा कर्मियों एवं नागरिकों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मुख्य मंदिर के द्वार एवं उनके आसपास किसी भी कीमत पर जूता चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में अगले भ्रमण के दौरान ऐसी कोई गलती पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्देश देने के बाद जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी पहुंचे आजमगढ़ जिले के सदर अस्पताल। पहली बार अस्पताल की साफ सफाई देखकर खुश हो गए। उन्होंने स्वच्छ अस्पताल को देखकर प्रोत्साहन के लिए स्वच्छता सम्राट का प्रमाण पत्र मंगवाया और अस्पताल के ISIC डॉक्टर अनूप सिंह को देकर सम्मानित किया। और उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर को हमेशा ऐसा ही साफ सुथरा
रहना चाहिए। मैं आपको आपके मोहल्ले, वार्ड, गली का स्वच्छता सम्राट घोषित करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने सराहनीय प्रयासों से और लोगों को प्रभावित करेंगे और अपने जैसे 100 और नगरवासी बनाएंगे। थैंक यू सर। मैं आईएमए का प्रेसिडेंट भी बन गया हूँ यहाँ। अरे कल ही बनाऊँ सर। तो आप 100 के 100 डॉक्टर को ही दे दीजिए। कह रहे नहीं तो सीएम साहब आके तुमको कूड़ा एक दूसरा दिखाओ जो आप सीएम साहब को देने वो जो देने वाले थे वो दिया नहीं। आईएमए के डॉक्टर से बता दीजिए जोर से बोलिए। कूड़ा प्रेमी मान्यवर, हमारी टीम ने पाया कि आपका गंदगी के प्रति अभूतपूर्व लगाव है, जिसके कारण आप स्वच्छ भारत मिशन में अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। कूड़े के प्रति इसी प्रेम के कारण आपको अपने मोहल्ले अब्लिक वार्ड के कूड़ा प्रेमी की उपाधि प्रदान की जाती है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों से प्रेरित होकर शीघ्र स्वच्छता सम्राट की उपाधि से सुशोभित होंगे। जिलाधिकारी। ये मैं सीएम साहब को देना चाह रहा था, दिया नहीं। खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊर्जा एवं नागरिक विकास कामबिला मंत्री ए.के. शर्मा आज आजमगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव के बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने बड़े ही जुझारू रूप से काम करना शुरू कर दिया है। बड़े ही पंचदंड बहुमत से जनता ने भाजपा सरकार बनाया है। इससे आत्मविश्वास के साथ सरकार जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने की योजना और बेहतर ढंग से शुरू की जाएगी। आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम आएंगे। क्या कुछ कहा है कि शर्मा ने, सुनिए। नई सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बड़े जुझारूपन के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इतने प्रचंड विश्वास के साथ जनता ने भाजपा को पुनः सरकार में बैठाया है, उससे भी ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ ये सरकार काम करना शुरू की है। हम सब उसके अंग के रूप में अपने अपने मंत्रालयों का, अपने अपने दायित्वों का काम करते हुए और जनता की सेवा करने में तत्पर हो गए। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग गैर के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अरोला पुलिस ने अपनी अलग अलग 2 कार्रवाई में एक दुष्कर्म के आरोपी को तो एक अवैध गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उप निरीक्षक जनार्दन यादव भाई हमरा द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान सूत्रों की सूचना पर एक अवैध गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में भी पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने एसपी अनुराग गैर के निर्देश पर चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चाकू बरामद किया है। बता दें कि उप निरीक्षक मसूद्दीन चौरसिया, चौकी प्रभारी सिविल लाइन, उप निरीक्षक प्रकाश शुक्ला, चौकी प्रभारी रोडवेज में हमरा कर्मचारीगण द्वारा चेकिंग के दौरान न्यायनगर बाधा से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक मोहम्मद आसिफ पुत्र फिरोज तो दूसरा मोहम्मद अफरान पुत्र परवेज शामिल है। आजमगढ़ शहर के स्वर्णकार धर्मशाला में स्वर्णकार समाज के उत्थान पर एक परिचर्चा का आयोजन श्री भंडार नगर स्वर्णकार संघ द्वारा किया गया, जिसमें जनपद भर से स्वजातीय बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को सिविल जज सीनियर डिवीजन मनीष कुमार, विनोद कुमार सोनी वरिष्ठ जेल अधीक्षक, डॉक्टर रजनीश कुमार सेठ नेत्र सर्जन मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़, डॉक्टर कमलेश कुमार सोनी एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मेडिकल कॉलेज चंडीसर आजमगढ़ के साथ ही टीवी 20 न्यूज के प्रधान संपादक अशोक वर्मा, रमेश सेठ आदि ने संबोधित किया। समाज द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्वर्णकार बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन विवेकानंद सेठ व राजकुमार आशीर्वाद ने संगठन के अध्यक्ष के सेठ ने किया। कार्यक्रम के संयोजक दिलीप सेठ व मंत्री अरुण कुमार वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामचरण सेठ, रमेश सेठ, निर्मल सिंह, सुरेश सेठ सहित दर्जनों लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लालन सेठ, गणेश सेठ, एडवोकेट पद्माकर लाल वर्मा उर्फ गुटुर सेठ, व्यापार मंडल के अध्यक्ष
संतोष सेठ, अशोक वर्मा, एडवोकेट अनिल कुमार, पारस सोनी, लाल बहादुर सेठ, अविनाश सोनी, राम अजूर सेठ, वीरेंद्र सेठ सहित भारी संख्या में स्वर्णकार बंधु शामिल हुए। आइए सुनाते हैं कि मनीष कुमार सिविल जज सीनियर डिवीजन ने क्या कुछ कहा। क्षमता नहीं है तो निश्चित सक्सेस होगा। बशर्ते पीछे आप खड़े हो, आपका समाज खड़ा हो, आपके विचार खड़े हो। ऐसा नहीं था कई बार एक बार दो बार, मैंने 6 बार इंटरव्यू अलग अलग तो कभी किसी पैसाकी का सहारा नहीं लिया, कभी कोई कोचिंग नहीं की, कभी कोई ट्यूशन नहीं किया, बिल्कुल गाँव से खड़ा हुआ हूँ। तो ये जहन से अपने निकालने, अपने मन से निकालने, विचार से निकालने के लिए आंगन वाला बच्चा आगे बढ़ेगा, काबिल वो होगा, उसके काबिलियत होगी, वो बिल्कुल बढ़ेगा। बशर्ते कि उसके मनोबल को आप गिराएं ना करने लगे। लगता है डिग्री चली गई लेकिन मेरी आवाज़ थोड़ी सड़क सभी चीज़ों पर बात हो गई। कुछ चीज़ें यह स्वजाति बंधुओं में जो उच्च पदों पर हैं उनको आमंत्रित किया जाना था, उसी क्रम में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कारण ये है कि किन परिस्थितियों में कैसे कभी भी कोई समस्या सर अस्पताल की पड़ती हो तो आप लोग जाइए। आपके विभाग का भी कोई काम हो, अगर आपका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके अलावा भी किसी विभाग का कोई काम हो, जो कि सदर अस्पताल में अच्छे अच्छे डॉक्टर आए हैं, तो आप आदरणीय रजनीश जी का सहयोग ले सकते हैं। साथी संरक्षक हमारे डॉक्टर साहब और इस समाज के संस्थापक सदस्य अन्य सदस्य। ये बड़ी खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर महाराजगंज में नवरात्रि पर्व पर राम कथा का आयोजन हुआ है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में नवरात्रि बहुत महत्व रखता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि में आदि शक्ति के 9 रूपों का पूजन अर्चन करने से जगत के सभी जीवों का कल्याण होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन तक चलने वाले राम कथा का आयोजन किया गया है। यह आयोजन राम जानकी मंदिर के पुजारी राजनारायण उपाध्याय के नेतृत्व में भैरव बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश मिश्र एवं नीरज मिश्र, अजय मिश्र सहित अन्य पदाधिकारी के सहयोग से कराया गया है। 9 दिन चलने वाले इस आयोजन में देवी के 9 स्वरूप का झांकी के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। बलिया में आज पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर द्वारा नवरात्रि रमजान के त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था एवं बालिका महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत बलिया शहर में पैदल गश्त किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न प्रकार की दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों एवं आमजन से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में आज जनपदीय पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में भारी पुलिस बल के साथ भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, मुख्य चौराहों पर पैदल गश्त किया गया। जनपद में शांति सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलिया पुलिस कटिबद्ध है, ऐसा एहसास दिलाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में आज अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सोनभद्र विनोद कुमार द्वारा नवरात्रि रमजान के त्योहारों के दृष्टिगत शांति सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कस्बा ओबरा क्षेत्र में मय फोर्स तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना चौकी प्रभारी द्वारा धार्मिक स्थलों में भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, रोडवेज एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास फ्लैग मार्च, पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, महत्वपूर्ण स्थानों की सघन चेकिंग की गई।